गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। कल मैं आपसे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरी हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। परसों रात को इतनी वॉमिट, इतना पेट में दर्द, इतने बुरे हाल कि कल सारा दिन ऐसे ही निकला। और रात को नींद ना पूरे होने की वजह से मैंने अपनी कल नींद पूरी करी और पेट में अलग सा थोड़ा मीठा मीठा पेन था, तो कल सारा दिन था ही। तो मैंने अपने आप को कल दिया पूरा रेस्ट और खाया भी बिल्कुल हेल्दी, जैसे मिलेट की खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, और रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी खिचड़ी ही खा ली थी। तो मैंने सोचा एक दिन का ब्रेक तो हो गया, किसी को कुछ ठीक से दिया नहीं, बेटे के लिए कुछ बनाया नहीं, तो आज बना लेते हैं डोसा। तो डोसा जनरली कैसे बनता है, दाल और चावल से, पर ट्विस्ट है यहाँ पर ये कि हमारा डोसा में दाल तो है पर चावल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, हमारे डोसे में है दाल और मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे मिलेट का डोसा भी टेस्टी बन सकता है और बिल्कुल डोसे जैसा लगेगा, टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज नहीं है। तो मैंने अपना मेथी वाला पानी पी लिया है, अब मैं मेथी खा रही हूँ। अब मैं ये रोज़ रूटीन फॉलो करूँगी तो मुझे लग रहा है इससे बहुत आराम भी होगा। तो ये हमारे डोसे के आलू भी हैं तैयार, दूध भी हो रहा है तैयार। मैं सुबह जल्दी उठ के सारी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ और अच्छे से नाश्ता और खाना इनको देती हूँ ना अपनी फैमिली को, तभी मुझे सुकून आता है, नहीं तो मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ। बादाम कर दिए थे सोक, उन्हें छीलना भी ज़रूरी है। मेरा बेटा तो बिना छीले बादाम खाता ही नहीं है, तो उसके लिए तो छीलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए छीलती हूँ तो सभी छिल जाते हैं एक साथ। वैसे तो हमारे घर में ऐसा होता है कि मैं कभी कभी बिना छिले बादाम भी खा लेती हूँ, हस्बैंड को भी कभी कभी दे देती हूँ, पर आज टाइम है तो कर ही लेती हूँ, मैंने सोचा। तो कल तो पूरा दिन मेरा ऐसा निकला कि आराम करती रही मैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करने का मन कर रहा था। पेट में ना वोमिट की वजह से ना अलग सा पेन भी था, जैसे मस्कुलर पेन नहीं हो जाता आंतों में, ऐसा पेन हो रहा था। क्योंकि इतनी बार वोमिट जाओ तो एनर्जी तो खिंचती ही है आपकी, और मेरे को तो ये काफ़ी सालों बाद हुआ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था बिल्कुल जान ही नहीं रही। रात को 1 बजे से जो मेरे पेन स्टार्ट हुआ ना, मैं आपको क्या बताऊं, सुबह 5 बजे तक यही सब चलता रहा। फिर मैं बेटे को स्कूल, मेरे हस्बैंड छोड़ के आए, उसको स्कूल की सब तैयारियां करके दी, वो स्कूल चला गया, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर ऐसे ही ढीला ढीला सारा दिन रहा। तो आपने मेरे हाथ में लौकी तो देख ही ली है, तो आज लौकी का भी एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी मैं। मेरा बेटा डोसा बहुत पसंद नहीं करता है, पहले वो पसंद करा करता था, पर अब उसको नहीं पसंद आता है, पता नहीं क्यों। कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, तो मैं बहुत श्योर नहीं थी कि वो खाएगा ही, तो मैंने बैकअप प्लान तैयार करके रखा था। तो डोसे का बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था, मैंने ओवन में रख दिया था, तो वहाँ पे गरम गरम सा तो होता ही है क्योंकि ऊपर गैस चलती है, तो उसमें अच्छे से वो फर्मेंट हो गया था। और मेथी दाने से तो कहते हैं बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, मैं मेथी दाना हमेशा डालती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि अच्छे से वो फर्मेंट हो गया, तो डोसे अच्छे बनेंगे। तो डोसे का बैटर तो आपको पता ही है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, उसमें थोड़ा पतला होना उसका ज़रूरी है। इडली बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी इडली थोड़े दिन पहले खाई थी, और इडली के साथ सांभर ज़रूरी होता है। पर मेरे घर में ना सांभर कोई इतने शौक़ से खाता नहीं है, मैं भी नहीं शौक़ से खाती, मैं चटनी वगैरह ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये था हमारा कल का रूटीन भाई, बड़ा ही अप्स एंड डाउन्स के साथ, इसीलिए मैं आप लोगों से कल कनेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि हालत ही नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। बुरे हालों में मैंने सारा काम किया है, पर हाँ तब भी सही से किया सब कुछ। अच्छी मिलेट खिचड़ी बनाई थी कल मैंने, बहुत यम्मी बनी थी, स्प्राउट्स डाल के। आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने अब ठान लिया है कि अपनी फैमिली को बेस्ट ही खिलाना है, और कुछ भी ऐसा नहीं खिलाना है जिससे मुझे रिग्रेट हो कि मैंने ये क्या खिला दिया। देखिए हमारी लौकी के पराठे भी हो रहे हैं तैयार। लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, हल्का सा बारीक प्याज डालिए उसमें, और मसाले डालिए और नीड कर दीजिए डो। मेरा बेटा तो हर तरीके के पराठे खा लेता है, पर तब भी मैं उसको ऐसे छुपा छुपा के लौकी देती हूँ। लौकी नहीं खाना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बिल्कुल खाना नहीं चाहते, तो मैं हमेशा उसको पराठे बना के दे देती हूँ। मैं भी खुश, वो भी खुश। इतने थोड़ा सा परेशान किया, हमने उसकी कंप्लेन करी ना, तना तना। Am I right or wrong?
पराठा बनने के बाद ब्रेकफास्ट, बेटा स्कूल जा चुका है। अब आती है डोसों की बारी। भाई मैं तो अपना ग्रीन जूस ही ले रही हूँ और वही शिद्दत से लूँगी। मुझे उसको पी के अच्छा भी बहुत लगता है, ना भारी लगता है ना अजीब लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, रिफ्रेशिंग सा। सो मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी डोसे। तो ये देखिए डोसे का बैटर मैंने फैला दिया। कास्ट आयरन पे ज़्यादा अच्छा डोसा बनता है, ये नॉन स्टिक पे थोड़ा कम अच्छा डोसा बनता है, पर जो है उसी में अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो मैंने यही सोचा था कि आज ब्रेकफास्ट में डोसा बनाऊंगी। बेटे ने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, मैं और हस्बैंड अब ये लंच में भी यही खा लेंगे। अगर वो कुछ और कहेंगे बनाने के लिए तो कुछ और बना देंगे, पर अभी तक तो प्लान्स यही हैं कि ये भी लंच में भी यही खा लेंगे आज। तो देखिए डोसे को फैला दिया है मैंने तवे पे और मैं डोसे को घी से ही सेकूंगी। आज भी थोड़ा सा अजीब सा ही हो रहा है पेट में, बहुत नॉर्मल नहीं फील कर रही हूँ, पर हाँ सारे काम तो करना ज़रूरी ही है। ऐसा तो नहीं है आप 3-4 दिन तक बीमार पड़े रह सकते हैं। भाई जितनी जल्दी हो उठ के अपनी फैमिली के लिए करना भी ज़रूरी है। ये तो मेरे फैमिली में कोई ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड दोनों ब्रेड वगैरह खा के गुजारा कर लेते हैं। कल ऐसे ही करना पड़ा था हमें तो, बट तब भी वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। मतलब मेरा बेटा भी कभी कंप्लेन नहीं करता है, मेरे हस्बैंड भी कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, जो दो वो खा लेते हैं। पर मैं ही चाहती हूँ कि मैं उनको बेस्ट दूँ, हेल्दी दूँ। तो मेरा डोसा हो रहा है तैयार, आलू भी तैयार है, चटनी भी तैयार है। तो मुझे एक कड़छी चाहिए जिससे मैं डोसा बनाती हूँ, वो है डिश वॉशर में। अभी मैं देखती हूँ, उसको निकालती हूँ, फिर उसको यूज़ करती हूँ उसी से अच्छा सा। हाँ डोसा पलटने में इजी होता है। सो ये है वो शार्प वाला स्पैटुला जिससे डोसा इजीली पलटा जा सकता है और उसको निकालना भी इजी हो जाता है अगर वो चिपक जाए तो। सो फर्स्ट डोसा हमारा बिल्कुल नायाब सा तैयार हो गया है। थोड़ा सा दोनों तरफ से सेक लेंगे, फिर आलू की फिलिंग कर लेंगे। सो अब हम लोग मंडे को जा रहे हैं वैकेशंस पे 2-3 दिन के लिए, तो उसकी भी थोड़ी शॉपिंग बची है। पर बाहर ऐसा मौसम है 2 दिन से बारिश वाला। मेरा बेटा भी आज सुबह, आपने कन्वर्सेशन सुना होगा, वो यही कह रहा था कि मम्मा फिर से बाहर जाने से बंद हो जाएगा हमारा स्कूल में, फिर से अंदर ही सब कुछ करना पड़ेगा हॉल में। बाहर जाते हैं बच्चे तो खुश रहते हैं, खेलते हैं ग्राउंड में भाग के। तो उसको ये मुझे बता रहा था, मम्मा आई एम वेरी सैड कि 2 दिन से बारिश ही हुई जा रही है। इतनी बारिश हो रही है कि सुबह से रात तक सिर्फ बारिश ही हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं, हल्की, पर वो लोग बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं बाहर खेलना। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि कोई बच्चा गिर जाए, कोई भीग के बीमार हो जाए तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी ना। तो वो समझ गया है, पर उसको ये है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, स्कूल में तो हम फन करते ही, आज अंदर कर लेंगे। तो मैंने समझाया। तो देखिए मैं अपने लगे हाथ, मैंने सोचा कि खड़े खड़े ही अपना जूस भी पी लूँगी। तो मैं कुकुम्बर को पील कर रही हूँ। कुकुम्बर लेमन और अदरक से बनता है, मिंट भी डलता है। मिंट मेरे पास है नहीं, जब मैं मिंट लाऊंगी मिंट भी डालना शुरू करूँगी। तो इन 3 चीज़ों का जूस मैं निकाल लेती हूँ और यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे 3-4 दिन से इसको पीते हुए। लाइट फील होता है, टमी भी ब्लोट नहीं करती है और भूख भी जल्दी लगती है। तो अब मैं लंच भी टाइम पे कर लेती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि टाइम पे लंच बन जाए। तो एक रूटीन अच्छा रहता है ना, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। कभी कितने बजे खा लिया, कभी कितने बजे खा लिया, मुझे ये बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था। तो मैं अपने जूस की तैयारी के लिए अदरक छील रही हूँ, कुकुम्बर मैं पील कर चुकी हूँ, मिक्सर में डाल चुकी हूँ। तो मैं जल्दी से अपना जूस बना लेती हूँ।
बेटे को पराठा बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड को डोसा बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ये बना सकते हैं मिलेट डोसा, वेरी हेल्दी फॉर योर फैमिली। खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए और सब हेल्दी रहिए।